राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, जो कि साल में 3 साल में एक बार आती है। इस साल श्रेष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पद्मिनी एकादशी कही जाएगी। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। और इस एकादशी के व्रत के बारे में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था कि इस एकादशी का व्रत करने से क्या क्या होता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और इस साल एकादशी का व्रत 27 मई को मनाया जा रहा है। अगर आपने व्रत रखा है तो आपको कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए। उसका क्या फल है, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, किस चीज का दान करना है, क्या पुण्य की प्राप्ति होगी, मनुष्यों को क्या क्या करना चाहिए, उस समय स्नान कैसे किया जाता है, मंत्र का जाप कैसे होता है और किस पूजा विधि से करें। इस प्रकार युधिष्ठिर ने जब भगवान से अधिक मास के एकादशी के व्रत के बारे में पूछा, कथा को सुनने की प्रार्थना की, क्योंकि ये 3 साल में सिर्फ एक बार ही आती है। तो भगवान ने कथा सुनाई। अब मैं श्री विष्णु के व्रतों के उत्तम व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो सब पापों को हर लेता है और मनुष्य की हर इच्छा पूरी करता है। उन्होंने बताया कि अधिक मास आने पे जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। इसे पद्मिनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, जो इस व्रत को करता है माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहती हैं। इस दिन व्रत करने से, एकादशी व्रत के नियमों का पालन करने से सारे दुख और तकलीफों का अंत होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह बहुत पाप करता था, इसीलिए उसके पिता और परिवार ने उससे नाता तोड़ा हुआ था। अपने बुरे कर्मों के कारण लोगों ने उसे गांव से भी निकाल दिया था। वह जंगल में जाके रहने लगा था। देवयोग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से पीड़ित होकर वह वहां मुनियों के आश्रम देखने लग गया। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम था। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से लोग आए हुए थे। आश्रम पे ब्राह्मणों के मुख से उनके कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्राप्त प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुन के जब सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया, तब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी मैया उसके पास आके बोली, ब्राह्मण, कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और श्री हरि की आज्ञा पाके वैकुंठ धाम से मैं आई हूँ। तुम्हें क्या वर चाहिए, बोलो। तो ब्राह्मण बोला, माँ लक्ष्मी, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो आप वह व्रत बताइए जिसकी कथा से साधु ब्राह्मण करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने बोला, एकादशी के महात्म्य श्रोताओं के सुनने के लिए बहुत उत्तम है। इससे दुःस्वप्न का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः इसका सुनना करना इसको चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो एक या आधे इलोक का पाठ करके से भी करोड़ों पापों का नाश होता है। मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है। समस्त देवता आज भी एकादशी के व्रत के ही लालच में धरती पे जन्म लेते हैं। जो लोग मेरे प्रभु नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्म आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनकी लीला और कथाओं का गान करते हैं, तो श्री हरि उन्हें मिलते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बोला, मैं एकादशी को निराहार रह के दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दे। कथा यहीं समाप्त होती है। इस बार जो व्रत करता है, इस व्रत को उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं। शाम के समय गीत और नृत्य और भजन कीर्तन करके आप श्री हरि के समक्ष जागरण कर सकते हैं। फिर द्वादशी वाले दिन आप श्री विष्णु की पूजा करके व्रत को तोड़ सकते हैं। एकादशी को के पश्चात जो जनार्दन को नहला के द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि उसको मिल जाते हैं। इस प्रकार देवताओं के स्वामी श्री हरि से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए और उसे दक्षिणा दी जाए। उसके परिवार के अपने परिवार के साथ बैठ के भोजन किया जाए, दान दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्य में एकादशी का व्रत करता है, वह हर
पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार बातों को सुन के वह बोला, मैं अज्ञानी हूँ, आपने मुझे इस व्रत का फल बताया, मैं धन्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान देके अंतर्धान हो गईं। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर में आके रहने लग गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महत्व को सुनता है और व्रत की कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस प्रकार से हमको पद्मिनी एकादशी वाले दिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें आज के दिन किसी भी तरह की गलत काम को नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को परेशान नहीं करना है, छल कपट नहीं करना है। सिर्फ प्रभु का नाम लेना है और उनका नाम लेने से ही हर तरह के दुख और तकलीफों का अंत होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के दिन व्रत की कथा सुनने से आपके सभी दुख और तकलीफों का अंत होता है। आज के दिन कथा सुनने के बाद विष्णु भगवान की आरती और लक्ष्मी मैया की आरती जरूर करनी चाहिए, वो अति प्रसन्न होते हैं। अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन दयाल बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अब हम सुनेंगे माता रानी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्मानी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद सिद्ध ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती, तह सब सतगुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदति जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता।
माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माता रानी की जय हो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपका दिल मंगलमय हो, शुभ हो। प्रभु आपके और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।